आप समस्त छात्र छात्राओं का मेरे YouTube चैनल में तहे दिल से अभिनंदन। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक का टॉपिक नंबर जो आपका लास्ट है 17वीं प्रश्नावली है, शायद 18वीं प्रश्नावली है, उस पर चर्चा करेंगे। प्रायिकता नामक टॉपिक पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस टॉपिक पर डिस्कस करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर ज़रूरतमंद बच्चे तक ये पहुंच सके। आज हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। ये प्रायिकता होती क्या है? देखो, आपके दैनिक जीवन में कई संयोग घटते हैं, कई संयोग होते हैं। संयोग का मतलब कई संभावनाएं होती है। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई मेहमान आने वाला है। अब हम सुबह उठते ही ये विचार करते हैं कि कोई आज मेहमान आएगा। अब हो सकता है कोई मेहमान आपके आए या हो सकता है ना आए। तो यहाँ आपके पास दो कंडीशन बन रही है, एक तो मेहमान आ भी सकता है और मेहमान नहीं भी आ सकता। तो यहाँ आपके पास कुल दो स्थितियाँ बन रही है। अब अनुकूल आपके लिए क्या होगी? यानी दो चीज होती है प्रायिकता ज्ञात करने के लिए। एक तो होती है कुल स्थितियां, कुल स्थितियां, एक होता है अनुकूल स्थितियां। अब कुल स्थितियां किसे कहेंगे और अनुकूल स्थिति किसे कहेंगे, इसको समझने के लिए अभी जो हमने चर्चा की मेहमान आने की, कि आज कोई मेहमान आएगा या नहीं आएगा। अब आप क्या चाहते हो? कोई मेहमान आए, तो आपके अनुकूल स्थिति क्या हो गई? मेहमान का आना हो गया। और कुल स्थितियां क्या हो गई? कुल स्थितियां हो गई आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। तो आपके पास कुल जो कंडीशन बनेगी वो दो बनेगी और अनुकूल कंडीशन मेहमान का आना यानी एक बनेगी। इसी प्रकार शायद आज बरसात आ सकती है या नहीं भी आ सकती। तो यहाँ बरसात आने और नहीं आने से संबंधित जो कुल कंडीशन बनी वो दो बनी, आ सकती है और नहीं आ सकती। और आपके अनुकूल, यदि आप चाहते हो कि बरसात आए, यानी आप कह रहे हो कि आज बरसात आएगी, तो आपके अनुकूल एक स्थिति होगी, कुल स्थिति दो हो गई। आपके अनुकूल यदि आप चाहते हो कि आज बरसात नहीं, आप कहना चाहते हो कि आज बरसात नहीं आएगी, तो नहीं आना आपके लिए अनुकूल हो गया। इसी प्रकार मान लीजिए आप अपने विद्यालय में बैठे हो और आपके घर पे कोई आदमी आए और वो आपके गार्जियन से पूछे कि आपका बच्चा कहाँ है, तो आपके फादर कंफर्म ये कहेंगे कि स्कूल में है। फिर जो पूछने वाला बंदा है वो ये पूछ सकता है आपके गार्जियन से कि आपका जो बच्चा है वो कमरा नंबर 5 में बैठा है, कमरा नंबर 5 में बैठा है, इसकी क्या संभावना है? तो यहाँ पर सबसे पहले आपके गार्जियंस को ये पता होना चाहिए कि आपके जो विद्यालय है उसमें कुल टोटली कितने रूम हैं। तो सपोज करते हैं कि अपने विद्यालय में 10 रूम है। अब आपके बच्चे के 5 नंबर रूम में बैठे होने की संभावना जो है वो क्या होगी? तो यहाँ पर कुल स्थितियां तो आपकी 10 हो जाएगी। भाई आपके पास 10 रूम है आपके विद्यालय में, तो 10 अनुकूल टोटली कंडीशन 10 हो गई। और अनुकूल स्थिति, अब उन 10 रूमों में से केवल एक रूम पर ही तो कमरा नंबर 5 लिखा हुआ होगा, तो ये कमरा नंबर जो 5 है वो आपके लिए अनुकूल हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो प्रायिकता है वो क्या है? एक जो संयोग होता है उसका मापन है। प्रायिकता क्या है? कोई जो संयोग है उसका गणितीय मापन है कि उसका संख्यात्मक मान कितना है। तो कोई भी जो संयोग है उसका मापन प्रायिकता के द्वारा किया जाता है। प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां होगी। ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब जब भी हम ये बात करते हैं बरसात आएगी, मेहमान आएगा, आपका बच्चा किस जगह बैठा है, कौन से रूम में बैठा है, ये सब क्या है? जो हम अनुप्रयोग कर रहे हैं, जो मैथमेटिक्स में प्रयोग कर रहे हैं, उस प्रयोग को हम घटना नाम देंगे। तो जो प्रयोग कर रहे हैं उसकी कोई घटना है। अब बरसात आएगी ये एक घटना हो गई, यानी बरसात आएगी ये एक घटना होगी, बरसात नहीं आएगी ये भी एक घटना हो गई। तो
बरसात से संबंधित, आज बरसात से संबंधित जो टोटल घटनाएं हैं वो 2 हुई, एक बरसात आने की, एक नहीं आने की। तो कोई भी जो घटना घटित होती है उसको हम इसे लिख सकते हैं कि यानी इवेंट, घटना, ये ई घटना है। अब यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं तो इसका अर्थ ये हो गया ई घटना के घटित होने की प्रायिकता, ई घटना के घटित होने की प्रायिकता। तो जो ये प्रायिकता है इसको हम इस सिंबल से भी लिख सकते हैं POP। इसका यहाँ पर जो ई है वो एक जनरल, एक सामान्य जो इवेंट है उसको शो कर रहा है। तो POP का अर्थ हो गया किसी घटना के घटित होने की संभावना। अब देखिए इस प्रायिकता का जो संख्यात्मक मान आता है उसकी हम बात कर लेते हैं। मैं आपसे कहूं कि आपके सूर्य पर पहुंचने की प्रायिकता क्या होगी, यानी ये सबसे पहली बात तो ये कर लें कि ये घटना कैसी है, क्या सूर्य पर पहुंचा जा सकता है? तो आपका जवाब निश्चित रूप से ये होगा कि नहीं। चांद पे तो इंसान पहुंच चुका है, लेकिन सूर्य पे क्या पहुंचा जा सकता है? नहीं पहुंचा जा सकता। तो एक निश्चित घटना हो गई कि सूर्य पे नहीं पहुंचा जा सकता। आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये बोल सकते हो कि सूर्य पे नहीं पहुंचा जा सकता। तो यहाँ पर सूर्य पर पहुंचने की जो घटना है वो एक निश्चित घटना है, नहीं पहुंचने की। सूर्य पर नहीं पहुंचने की घटना कैसी है? एक निश्चित घटना है कि आप नहीं पहुंच सकते। तो अब मैं बोलूं कि सूर्य पे पहुंचने की जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी? तो सूर्य पर जो पहुंचने की जो प्रायिकता होगी वो 0 होगी, क्योंकि यहां संभव ही नहीं है सूर्य पर पहुंचना। तो सूर्य पर पहुंचने की जो प्रायिकता आएगी वो 0 आएगी। तो वैसे घटना एक तो निश्चित, यदि घटना की बात करें, हम इवेंट्स की बात करें तो ये 2 प्रकार की होगी। एक तो निश्चित घटना होगी, एक अनिश्चित घटना होगी। यानी यहां पर हमें आभास हो रहा है कि यह घटना घटित हो जाएगी। मैं आज स्कूल में हूं, पहुंच चुका स्कूल में। अब यहां कोई संदेह नहीं है कि मैं स्कूल में पहुंचा हूं, नहीं पहुंचा हूं। मैं स्कूल से बोल रहा हूं तो इसका मतलब मैं स्कूल पहुंच चुका। तो यहां मेरे स्कूल पहुंचने की घटना एक निश्चित घटना हो गई। अभी मैं कल के बारे में बोल दूं कि मैं कल स्कूल पहुंच जाऊंगा, अब कोई क्लैरिटी नहीं है कि मैं कल पहुंच जाऊंगा। यदि पहुंच गया तो घटना निश्चित हो गई और नहीं पहुंचा तो अनिश्चित हो गई। तो कोई भी जो घटना है, यदि निश्चित घटना है तो उसके घटने की जो प्रायिकता का मान होता है वो 1 होता है, और घटित नहीं होने की जो संभावना है यानी जो प्रोबेबिलिटी है उसका वैल्यू 0 होता है। अब सपोज करो मैं कल स्कूल नहीं आ पाऊं तो मेरी प्रायिकता, स्कूल में आने की प्रायिकता क्या हो गई? 0 हो गई। तो कोई भी जो घटना है उस घटना के घटने की न्यूनतम संभावना और अधिकतम संभावना क्या होगी? भाई कोई घटना घट चुकी है तो उसमें तो कोई संशय नहीं है कि वो घटित हुई कि नहीं हुई, हो चुकी है तो उसकी संभावना पूरी होगी कि घटित हो चुकी है। तो कोई भी जो निश्चित घटना होती है, निश्चित घटना, उसकी जो प्रायिकता होती है, जैसे मैंने ये लिख दिया निश्चित घटना और यहां भी लगा दिया तो इसका मतलब हो गया निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है, ठीक है। और ऐसी घटना जो कभी घटित ही नहीं हो सकती, जैसे हमने एग्जांपल दिया सूर्य पे पहुंचने की घटना। तो अनिश्चित जो घटना होती है, जो असंभव घटना होती है, असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है उसका मान 0 होता है। यानी बात यह निकल के आए कि या तो घटना घटित होगी या नहीं होगी। यदि घटित हो गई तो उसकी प्रायिकता 1 हो गई और घटित नहीं हुई तो उसकी प्रायिकता 0 हो गई। क्यों? यही बात हुई ना। अब इसके बीच में कोई अन्य घटना घटित हो रही है, यानी निश्चित और अनिश्चित, संभव और असंभव घटनाओं के बीच में कोई और घटना घटित हो रही है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई टोकरी है या कोई संदूक है, उसमें कुछ पर्चियां
पढ़ी है, उन पर्चियों में से कोई एक पर्ची निकाली, अब उसकी प्रायिकता क्या आएगी वो डिपेंड करता है कि उसमें कुल कितनी पर्चियां हैं और उनमें से आपके अनुकूल क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। तो हमेशा जो प्रायिकता का किसी भी घटना की घटित होने की प्रायिकता का जो मिनिमम मान होता है, न्यूनतम मान होता है, वो 0 होता है और अधिकतम मान 1 होता है। यानी हमेशा कोई भी जो घटना घटित हो रही है उसकी न्यूनतम प्रायिकता 0 होती है और अधिकतम प्रायिकता 1 होती है। प्रायिकता का कभी भी जो आपका वैल्यू है वो 0 से तो कम नहीं हो सकता और 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, ये इसकी रेंज होती है। तो कई बार 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि किसी घटना के घटित होने की रेंज क्या होगी, परिसर क्या होगा, तो ये होगा किसी घटना के घटित होने की न्यूनतम प्रायिकता 0 होगी, अधिकतम प्रायिकता 1 होगी। कोई असंभव घटना है उसके घटित होने की प्रायिकता 0 होगी और कोई निश्चित घटना है उसके घटित होने की प्रायिकता 1 होगी। तो ये तो आपके फंडामेंटली जो बेसिक चीज है वो आपके सामने आई है। अब वास्तविक जो प्रॉब्लम है उस पे चलते हैं। जैसे हम आपकी पाठ्य पुस्तक को ही आधार मान करके आगे बढ़ते हैं। इसमें आपकी पाठ्य पुस्तक में एक तो ये चीज आपको बताएगी कि कोई घटना के घटित होने की न्यूनतम प्रायिकता, अधिकतम प्रायिकता कितनी होती है, संभव घटना की प्रायिकता आपको बता दी, रेंज बता दी। एक दूसरी बात, मान लो आपके पास कोई घटना है उसके घटित होने की प्रायिकता आपको दे रखी है कि 0.35 है, 0.35 है। आपको पूछ रहे हैं कि उस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहां देखो दो चीजें, एक तो घटना घटित हो रही है, एक घटना घटित नहीं हो रही। यानी जो आप अनुप्रयोग कर रहे हो घटनाओं के घटने न घटित होने का, जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसमें एक तो घटना घटित हो रही है, एक घटना घटित नहीं हो रही। तो यदि कोई घटना घटित हो रही है उसकी प्रायिकता आपके पास है, तो नहीं होने को आप इससे बताओगे, डैश लगा दो या फिर इसके ऊपर बार लगा दो। ये इसका अर्थ है घटना घटित नहीं हो रही। इसका अर्थ यदि ये है कि घटना घटित हो रही है, यदि इसका अर्थ ये है कि घटना घटित हो रही है, तो इसका अर्थ जो होगा वो होगा घटना घटित नहीं हो रही। अब हमेशा कोई भी जो अनुप्रयोग होता है, कोई भी जो एक्सपेरिमेंट होता है, उसमें समस्त जितनी भी घटना हो, चाहे एक घटना घटित हो चाहे 100 घटना घटित हो, उन सब की प्रायिकताओं का जोड़ हमेशा 1 होता है। ध्यान रखने की बात है। मान लो मेरे पास इस प्रकार से 10 घटनाएं घटित हो रही है, मैंने नाम दे दिए क्रमशः E1 E2 PO E10, 10 घटना घटित हो रही है। तो इन सभी घटनाओं का जो योग होगा वो हमेशा 1 होता है। ये ध्यान रखने की बात है। किसी भी अभिप्रयोग में, अनुप्रयोग में, एक्सपेरिमेंट में जितनी भी घटनाएं घटित हो रही है उन सब की प्रायिकताओं का जोड़ हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पर 2 घटना घटित हो रही है, एक तो घटित हो रही है, एक नहीं हो रही, 2 चीज हो रही है। तो दोनों का जो जोड़ आएगा वो क्या आएगा, यानी P of E प्लस P of E डैश इक्वल आएगा 1। बट यहाँ क्या है, P of E का वैल्यू आपके पास है 0.35 प्लस P of, यहाँ से मैं एक बार फॉर्मूला निकाल लेता हूँ। आपको क्या चाहिए, P of E डैश चाहिए, तो ये क्या होगा 1 माइनस P of E होगा। इसका पक्षांतरण कर दिया होगा। अब आपके पास इसका वैल्यू यहां पड़ा है, या आप फॉर्मूला याद रखोगे, तो 1 माइनस 0.35 ये चीज आ गई। अब 1 में से घटाओगे, अब 1 में से देखिए कुछ ऐसी समस्याएं आती है 10th में आकर के भी जोड़ना घटाना नहीं आता। यहां पर ये दशमलव संख्या है, ये बिना दशमलव की है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। कितने अंकों बाद में पॉइंट है, 2 अंकों बाद में, तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए और पॉइंट के नीचे पॉइंट घटा दीजिए। तो ये 5, 9 में से 3 गया 6, 0, तो आपका कितना आया 0.65। ये आपकी घटित नहीं होने की, ये कोई भी जो घटना है उसके घटित नहीं होने की प्रायिकता होगी। मैं दूसरे शब्दों में ऐसे बोल सकता हूं कि एक छात्र उसके पास होने की प्रायिकता ये है, पास होने की संभावना ये है, तो उसके पास नहीं होने की यानी फेल होने की कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। अब आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसके क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं। पहला एग्जांपल आपकी पाठ्य पुस्तक का है कि एक पासे को फेंकने पर समंक आने की प्रायिकता बताइए।
क्या किया जा रहा है, पासा फेंका जा रहा है। तो पासे को फेंकने पर कुल स्थितियां, पासा क्या होता है, पासा एक घन होता है जिसके 6 फलक होते हैं। जिस प्रकार घन के 6 फलक होते हैं वैसे ही उस घन को ही एक पासा नाम दिया गया है गाइस। तो जो पासा होता है, पासे पर 6 स्थितियां होती हैं। अब या तो इन पर नंबर दिया हुआ होता है 1 से 6 तक, या फिर कोई विशेष कलर दिया हुआ होता है। तो यहाँ जनरल हम संख्या लेंगे 1 2 3 4 5 6। हमेशा ध्यान रखोगे, चाहे अनुकूल स्थितियां हो चाहे कुल स्थितियां हो, हमेशा इन स्थितियों को, कंडीशंस को एक मजले कोष्टक के अंदर रखकर कोमा द्वारा पृथक किया जाता है। तो यहाँ पर हमने एक पासा फेंका है, उस पासे पर जो टोटल कंडीशन आएगी वो 6 कंडीशन आएगी। अब यहां अनुकूल स्थितियां कितनी होंगी, भाई अनुकूल स्थिति क्या है, आप क्या चाहते हो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम अंक आने, सम अंक आना। तो आपके अनुकूल क्या हो गया, आपके लिए सुटेबल क्या हो गया, इवन नंबर, सम डिजिट आना। तो यहां सम संख्या कौन कौन सी है, 2 4 6। ये जो अनुकूल स्थितियां होगी इन्हीं में से छांट के लिखनी होगी। क्लियर। तो सम संख्या यही है, तो ये हो गई। यहां पर आप लिख सकते हो टोटल 6 हो गई, ये टोटल 3 हो गई। तो अब लिख दो सम अंक, कोष्टक में लिख दो सम अंक, यानी प्रायिकता सम अंक आने की क्या होगी, अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां। ठीक है, लिखना चाहो तो स्थितियां लिख दो। तो भाई अनुकूल स्थिति 3 है, कुल स्थिति कितनी है, 6 है। तो कट सकता है ये 3 के पाड़े से, तो ये हो गया 1/3। क्या हो गया, 1/3। तो ये आपकी एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता हो गई। चलो इसको उतारिए, आगे बढ़ते हैं।